हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पार्ट 4 शहनाई का जादूगर पढ़ेंगे। यह पार्ट एक लेख है जो कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां जो आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक शहनाई वादक है जो बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं। इन्होंने अपनी शहनाई की गूंज कई दूर दूर तक फैला रखी है। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको इनके बारे में और बताती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा देश का संविधान उस समय लागू नहीं हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब हमें प्रथम स्वतंत्रता मिली थी, तब प्रथम स्वतंत्रता पर पूरे भारत में गणतंत्र की संध्या पर जब शहनाई से राग काफ़ी में उभरी मतलब ऊंची उठी हुई, जब यह सर्व लहरियाँ बज रही थी, तब पूरे वातावरण में सुरों की ऐसी गंगा प्रवाहित हो रही थी कि हमारी खुशी डबल हो गई थी। हम इतने भाव विभोर हो गए थे, इस अद्भुत बाजीगर का आनंद उठा रहे थे कि हमें मन ही मन प्रशंसा हो रही थी। हाँ, हम उस कलाकार की जो यह शहनाई बजा रहा था, जिसने हमारी आज़ादी की खुशी को डबल कर दिया था। यह शहनाई वादक और को नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिन्होंने भारत की प्रथम गणतंत्र पर लाल किले पर आयोजित समारोह में अपनी शहनाई बजाई थी। यह शहनाई से इन्होंने अपनी शहनाई से, अपने संगीत से आत्मा की गहराई में उतर जाते थे। और यह एक बहुत विश्वविख्यात शहनाई वादक है जिन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है। बिस्मिल्लाह खां एक मशहूर व्यक्ति हैं। मैं आपको इनके जन्म के बारे में बताती हूँ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरांव में, जो कि बिहार में है, हुआ था। इनके जो पूर्वज है वो वहाँ के दरबारी संगीतज्ञ थे। इन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा से मिली। इनके चाचा का नाम अलीबख्श विलायत है। अलीबख्श वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। चाचा से उन्होंने संगीत के बारे में कई गहरी बातें सीखी और धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपना जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया और चाहा कि शहनाई वादन में वह विश्व स्तर पर और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां संगीत और पूजा को एक ही नज़र से देखते थे। उनका मानना था संगीत, सुर और पूजा एक ही चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई की गूंज को कई दूर दूर तक पहुंचाया, जैसे कि अफ़गानिस्तान, यूरोप, ईरान, इराक, कनाडा, अफ्रीका, रूस समेत कई ऐसे देश हैं जहाँ इन्होंने अपने शहनाई वादन से श्रोताओं को रसमग्न कर दिया। उनका संगीत समुद्र की गहराई की तरह विराट है, लेकिन वह विनम्रतापूर्वक कहते हैं, मैं अभी भी मुश्किलों के किनारे ही पहुंचा हूँ, मुझे तो अभी आगे और खोज करनी बाकी है। संगीत में अतुल्य मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसे योगदान देने वाले हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में से कई पुरस्कार सम्मानित किए गए। उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ, भारत रत्न। ये इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सन 2001 में प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे कई इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और कई विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डायट्री भी प्रदान की गई। ऐसे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने देश विदेश में कई प्रसिद्धियाँ प्राप्त की। खान साहब अत्यंत विनम्र, मिलनसार व्यक्ति है और बहुत धनी व्यक्ति है। वे सभी के धर्म का सम्मान करते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। संगीत के प्रति उन्होंने कई कड़ी मेहनत करी, घंटों अभ्यास किए, संतुलित आहार लिया और अपने जीवन में कई अच्छे गुणों को उन्होंने सहारा है और अपने
इन गुणों के कारण ही उन्होंने अपने विश्व स्तर में ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कभी भी उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं हुआ है और न उन्हें किसी बात का अभिमान छू गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत परंपरा की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जिन पर प्रत्येक देशवासियों को गर्व है। ऐसे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त सन 2006 को वाराणसी में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अंतिम सांस ली। जब उन्होंने अंतिम सांस ली वे उस समय 90 वर्ष के थे। तिरंगे में लिपटे बिस्मिल्लाह खां के पार्थिव शरीर की बेनीबाग से शुरू हुई शव यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी और जब उन्हें जनाजा करबला मैदान ले गए तब आंसुओं का नज़ारा देखने वाली लंबी लंबी कतारें खड़ी थी। उस समय थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश भी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उस्ताद की दुनिया से विदा होने पर आंसू बहा रही हो। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में यह हमारे लिए एक रत्न रहेंगे और इनकी जो कला है वह हमेशा सभी के दिलों में सम्मान पाती रहेगी। ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए हमारे यही शब्द है कि हमें भी दुनिया में कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले ताकि हम भी कुछ कर सकें।